जवानी में इश्क होना लाजमी है और वो इस किताबों से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। सुबह पढ़ो या रात में, हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। जो दर्द आज तुम सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी साहस बनेगी। किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है। दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जग कर पढ़ती है, वही एक दिन इतिहास रचती है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो, उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों को अपनी हकीकत बना रहा है। टूटा था जो लड़का पिछली रात सपने के न पूरे होने से, सुबह उठकर फिर बोला जो चाहिए उसे हासिल करके रहूँगा। गर्ल्स पे नहीं, गोल्स पे फोकस करो, क्योंकि आज से 5 साल बाद वो ये नहीं पूछेगा गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि ये पूछेगा कि भाई तू करता क्या है और कमाता कितना है। सिर्फ 90 दिन दिल लगाकर मेहनत कर लो, यकीन मानो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारा अगला साल बहुत अलग होगा। मुझे मतलब है बस मेरे कामयाब होने से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ होने या न होने से। अक्सर बड़े सपने देखने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, छोटी मानसिकता वाले लोग बड़ी बातों पर यकीन नहीं कर पाते। वो दूसरे के सपनों को अपनी हैसियत और अपनी औकात से नापते हैं। नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। पढ़ना बंद न करें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। आज मेहनत करेगा तो कल चैन से बैठकर खाएगा। अपने ड्रीम्स पर फोकस कर, प्यार तो बाद में भी हो जाएगा। ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जो हो ही नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेकार की बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो और पूरी तैयारी कर लेते हो, लेकिन उसके पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में आपका मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बहुत मन लगता है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है, जब आपको किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो वही चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है और आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा आने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य और सपनों से तुम्हें दूर करे वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बातें समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हो। हारने वाले विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी अपने सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठना चाहते, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको जिद्दी बनना जरूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं और शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को बोलते हैं कि सुबह उठकर पढ़ लेंगे, फिर खुद ही सोचते हैं कि उनका दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनके दिन नहीं बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने पड़ते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर में अपने फालतू कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? इस पढ़ाई को जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, पूरे दिन में सबसे आखिरी काम बना कर रखा है,
ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना परछाई भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही चाहते हैं ना जिसे पाना आसान नहीं है। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है और पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तकलीफें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिलेंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में बहुत पछताओगे।